प्राचीन भारत के मध्य में इंद्रप्रस्थ का प्रसिद्ध शहर था, जो शक्तिशाली कुरु साम्राज्य की राजधानी थी, जैसा कि महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। आधुनिक इतिहासकारों ने इसका स्थान वर्तमान नई दिल्ली में खोजा है, विशेष रूप से पुराने किले की राजसी दीवारों के भीतर, जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि पुराना किला या ओल्ड फोर्ट हिंदू महाकाव्य महाभारत के 5 भाइयों पांडवों द्वारा बनाया गया था। इस साइट को इस काल से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति दिवंगत पद्म विभूषण विजेता पुरातत्वविद बीबी लाल थे। उन्होंने 1954 में पुराना किला मैदान की खुदाई की। हालांकि अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन एक विशेष भूरे मिट्टी के बर्तन की खोज हुई है जो 600 से 1200 ईसा पूर्व का हो सकता है। हालांकि यह शेरशाह सूरी ही थे, जिन्हें 16वीं शताब्दी में किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माता माना जाता है। मुगल काल के दौरान पुराना किला का जीर्णोद्धार किया गया। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के बाद किले में कई बदलाव किए और इसके स्थापत्य परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। बाद में यह किला मुगल वैभव का प्रतीक बन गया। पुराना किला की भव्यता का अनुभव करें, जो दिल्ली के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत का प्रमाण है। किंवदंती के अनुसार यह शहर खांडव वन से निकला था, जिसे दिव्य जोड़ी कृष्ण और अर्जुन ने साफ किया था, जो महाभारत के पन्नों में अमर हो गया। महाभारत के पन्नों में इंद्रप्रस्थ का इतिहास एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है, क्योंकि कृष्ण एक शांति समझौते का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें पांडवों को केवल 5 गांव देने की पेशकश की जाती है, जिसमें इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज के समय में सोनीपत के नाम से जाना जाता है, पांडुप्रस्थ, जिसे आज के समय में पानीपत के नाम से जाना जाता है, व्याघ्रप्रस्थ, जिसे आज के समय में बागपत के नाम से जाना जाता है, तिलप्रस्थ, जिसे आज के समय में तिलपत के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्योधन द्वारा सुई की नोक वाली भूमि भी देने से इनकार करने की जिद ने उस महाकाव्य संघर्ष का मंच तैयार कर दिया, जो भूमि को युद्ध में झोंक देगा। और इस प्रकार महान युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया था, जिनके संघर्षों की गूंज युगों युगों तक गूंजती रहेगी। सदियों बाद मौर्य काल के दौरान इंद्रप्रस्थ को बौद्ध धर्म ग्रंथों में इंदापट्ट के नाम से जाना जाता था, जिससे इसके समृद्ध इतिहास में एक और परत जुड़ गई। पुराना किला अपनी प्राचीन दीवारों और खंडहरों के साथ इंद्रप्रस्थ की महिमा का मूक गवाह और इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। इंद्रप्रस्थ का महत्व महाभारत के पन्नों से भी आगे निकल गया है, जिसका उल्लेख पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और संभवतः ग्रीको रोमन दुनिया के कानों तक भी पहुंचता है। इंद्रप्रस्थ मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ शहर इतिहासकारों और उत्साही लोगों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करता है। इसकी कहानियां समय के गलियारों में गूंजती रहती हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।